अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सबसे पहले जी बिजनेस को वक्त दिया है आईएमडी के पूर्वानुमान जारी करने के बाद। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 106% का अनुमान आपने दिया है, क्या ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक अनुमान है, और क्या आपको स्ट्रांग सिग्नल मिले हैं कि वाकई इस बार पूरे देश में झमाझम बारिश होने वाली है? जी, हमारे जो मॉडल्स है, इसको आधारित जो हमारे पूर्वानुमान आज जारी हुए हैं, इसके हिसाब से इस साल मानसून सीजन में जून से सितंबर के दौरान पूरी कंट्री के लिए अच्छा बारिश होने का संभावना है। और क्वांटिटेटिवली ये एवरेज रेनफॉल का फिगर देखें तो लगभग 87 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया जाता है भारतवर्ष के लिए। और इस बार ये 87 सेंटीमीटर की 106% बारिश होने का संभावना है। मतलब ये हुआ कि एबोव नॉर्मल रेनफॉल इस बार होने का पूर्वानुमान किया गया है। ये हमारे खेती के लिए और वाटर रिसोर्सेज के लिए अच्छे खबर हैं। तो आप कह रहे हैं कि एवं नॉर्मल मतलब सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा मोहपात्रा जी कि आपने कहा कि सेकेंड हाफ में, मतलब मानसून सीजन के सेकेंड हाफ में, मतलब अगस्त और सितंबर में ला नीना डेवलप होगा, और ला नीना का मतलब हुआ अच्छा मानसून। तो क्या ये माना जाए कि जून और जुलाई का महीना थोड़ा सर चिंताजनक वाला महीना रहेगा? क्या जून जुलाई में हम कुछ कम बारिश देखेंगे? अभी हम ईच महीना में कितना बारिश होगा इसका जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसका जानकारी दिया जाएगा जब सेकेंड स्टेज फोरकास्ट इशू होगा लास्ट वीक ऑफ मई में। मगर आप सिर्फ ला नीना का इम्पैक्ट देखें, जैसे ला नीना हम सेकेंड हाफ में ज़्यादा एक्टिव होगा हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सेकेंड हाफ में ज़्यादा बारिश होगा। मगर ला नीना सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता है, बारिश के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लार्ज स्केल प्रोसेसेस होता है और लोकल प्रोसेस होता है, रीजनल प्रोसेस होता है। सो इसको देखते हुए हम सेकेंड स्टेज पूर्वानुमान जारी करेंगे लास्ट वीक ऑफ मई में, और ईच महीना के लिए भी हम फोरकास्ट जारी करेंगे। जून महीने के फोरकास्ट लास्ट वीक ऑफ मई में जारी होगा। सिमिलरली जुलाई अगस्त सितंबर के फोरकास्ट जून एंड में, जुलाई एंड में और अगस्त एंड में जारी करेंगे। ओके, एक सवाल सर मेरा आपसे ये होगा, क्या चूंकि अल नीनो आपने कहा कि मॉडरेट है और धीरे धीरे वीक हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मानसून सीजन के फर्स्ट हाफ में, मतलब जून और जुलाई में, क्या अल नीनो कुछ डिस्टर्ब पैदा करेगा, कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करेगा? अभी जो हमारा पूर्वानुमान है कि एल नीनो कंडीशन रैपिडली वीक हो रहा है। जो स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशन था अभी धीरे धीरे मॉडरेट एल नीनो कंडीशन अभी है, और ये वीक होते हुए जून के बिगनिंग में ये न्यूट्रल कंडीशन को आ जाएगा, यानी एल नीनो नहीं रहेगा। और फिर धीरे धीरे सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में, यानी अगस्त सितंबर में, ये ला नीना कंडीशन में परिणत होगा। ओके, अच्छा, अब सर एक जो आपके फोरकास्ट में है कि उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में कुछ मानसून कम रहने की आशंका होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इन तीनों एरियाज को जो आपने डिफाइन किया है, क्या ये पूरे इलाके कमजोर मानसून झेले? क्या इन पूरे जो आपने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत, क्या यहाँ पर पूरा का पूरा मानसून कमजोर रहेगा या कुछ पॉकेट्स में? नहीं, हमने बोला कुछ पॉकेट में। जैसे उत्तर पश्चिम भारत का सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और एडजनिंग एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश में मानसून बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। सिमिलरली पूर्व भारत की बात करें तो वहाँ सिर्फ ओडिशा के कुछ हिस्से और एडजनिंग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल और झारखंड में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिमिलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम, ईस्टर्न मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एरिया में अधिकांश हिस्सों में रेनफॉल नॉर्मल से कम होने का संभावना है। ठीक है सर, ये मानसून के इस पहले पूर्वानुमान के बीच में क्या फार्मर्स के लिए, जो खरीफ की खेती करते हैं किसान, उनके लिए कुछ एडवाइस, चूंकि आप बीच बीच में एडवाइजरी भी जारी करते हैं, क्या कुछ एडवाइजरी भी आपने तैयार की है किसानों के लिए जो खरीफ की सोइंग करने वाले हैं अभी आने वाले वक्त में? एडवाइजरी हम जारी करते हैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे को। इसमें हमारा जो पूर्वानुमान होता है मौसम का, इसको आधार करते हुए हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह सभी मिलकर कृषि के बारे में एडवाइजरी जारी करते हैं। वो एडवाइजरी बुलेटिन हमारा फोरकास्ट साथ मिलते हुए एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन जैसे लोइंग पास अपने लैंग्वेज में पेश होता है। ओके, अच्छा, एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। गर्मी इस वक्त बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है।
क्या आप हीट वेव को लेकर, गर्मी को लेकर कुछ आप लोगों का नया अनुमान है कि अभी अप्रैल के मिड में हम लोग हैं, पूरा मतलब अब 15 दिन अप्रैल के हैं, पूरा मई का महीना है, जून से मानसून का सीजन शुरू होता है, अगले 1.5 महीने में तापमान को लेकर क्या सिचुएशन रहने वाला है, गर्मी को लेकर? जो हमारा पूर्वानुमान था वही पूर्वानुमान अभी कायम है। अप्रैल महीने में ऑलरेडी एक स्पेल हीट वेव हो चुका है। अभी टेम्परेचर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न में कम है क्योंकि वहाँ थंडरस्टॉर्म वगैरह है और भी होने वाला है। मगर ईस्टर्न इंडिया स्पेशली ईस्ट कोस्ट की बात करें, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह में टेम्परेचर राइज हो रहा है। ऑलरेडी आज 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है और वहाँ अगले 5 दिन के अंदर फिर और एक हीट वेव स्पेल आने का संभावना है। ओके अच्छा सर, आपने बड़ा बढ़िया डिफाइन किया कि कहां पर कम बारिश, कहां पर ज्यादा बारिश। एक आखिरी सवाल अगर आप सुन पाए, देश के कौन से हिस्सों में ज्यादा बारिश की संभावना आपको दिख रही है सर? लगभग सभी हिस्सों में ज़्यादा बारिश होगा एक्सेप्ट ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न से कुछ हिस्से जैसे उड़ीसा और एडजॉइनिंग एरियाज, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अधिकांश स्थानों पर, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके आसपास एरिया में रेनफॉल बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। चलिए, बहुत शुक्रिया मोपात्रा जी आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आईएमडी के पूर्वानुमान के बाद आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोपात्रा को आप सबसे पहले जी बिजनेस पर सुन रहे थे और उन्होंने बहुत ही डिटेल में, पूर्वानुमान के बाद भी बहुत सारी बातें समझना बाकी रह जाती हैं, तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया कि उनका ये कहना है मोटा मोटी, आप देखिए कि देश के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होगी, कुछ ही पॉकेट्स ऐसे होंगे जहां पर थोड़ी कम बारिश की आशंका रहेगी, नहीं तो ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होगी। और बड़ी बात यह है कि ये उन्होंने कहा है कि 106% बारिश, मतलब 106% बारिश का मतलब हुआ सामान्य से ज्यादा बारिश। चलिए।